हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। सो ये जो रीडिंग है मैंने शॉर्ट में ही की है क्योंकि ऑफकोर्स दिवाली का टाइम चल रहा है, तो सभी के यहाँ साफ़ सफाई एंड साफ़ सफाई वो सब चलता रहता है। सो थोड़ा सा टाइमिंग की शॉर्टेज थी, लेकिन मैंने शॉर्ट में ही डिटेल्स आपको देने की कोशिश की है। इस रीडिंग में मैं टैरो से 3 कार्ड्स लूँगी। पहला कार्ड होगा लव मैरिज के लिए, दूसरा कार्ड रहेगा अरेंज मैरिज के लिए और तीसरा कार्ड रहेगा ओवरऑल गाइडेंस के लिए। साथ में मैं यहाँ पे एनर्जी ऑरिकल से आप लोग के लिए गाइडेंस लूँगी और मेरे पास कुछ और कार्ड्स हैं, मैं उनसे आप लोग के लिए गाइडेंस लूँगी। सो यहाँ पे रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। आप लोग को पता ही है आपको चूज़ कैसे करना है। आपको अपनी आँखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, जिन्हें भी आप मानते हो दिल से उन्हें याद करना है और पूछना है कि आपके लिए किस पाइल में किस ऑप्शन में मैसेज है। उसके बाद आपको इस आँखें खोलने के बाद जो भी आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करे आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी टाइम स्टैम्प्स रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड मैं एक बारी आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन फर्स्ट, ब्लैक टर्मलिन। ये है ऑप्शन सेकेंड, मूनस्टोन। एंड ये है ऑप्शन थर्ड, रोज क्वार्ट्ज, माय फेवरेट। लेकिन आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है कि आपको इन तीनों में से कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है। एक और बात गाइस, मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो अगर आपके साथ गाइडेंस रेजोनेट कर रही हो, अगर आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट कर रही हो, तो आप इस रीडिंग को लीजिएगा तो थोड़ा ओपन माइंडसेट के साथ इन रीडिंग्स को देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इनमें स्टक होती हैं। ओके, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी गाइडेंस दे पाऊँ। ठीक है, सो अभी हम ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो जिन भी लोगों ने मैन होल्डिंग ए हर्ट एंड ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को चूज़ किया है, देख लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। ऑप्शन 1, ओके। सो पहले मैं निकाल लेती हूँ फिर ही दिखाऊंगी। ओके, सो ये वाला कार्ड मैंने चूज़ किया है लव मैरिज के लिए। ये वाला कार्ड है अरेंज मैरिज के लिए। एंड ये ओवरऑल आप लोग के लिए गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोग के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज है गाइस, क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज में मैं देख रही हूँ कि लव में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है ज़रूर आपके साथ कि जैसे आपके रिलेशनशिप सक्सेस नहीं रहे हैं, आपको डिच कर दिया गया, आपको धोखा मिल गया। आपकी फीलिंग्स के साथ जैसे लोगों ने ना खिलवाड़ सा किया, जैसे आपकी फीलिंग्स के साथ लोगों ने खेला। सो ऐसी कुछ मैं चीज़ें देख रही हूँ। साथ में ये भी देख रही हूँ कि इसका जो नतीजा रहा वो ये रहा कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए, आप बहुत ज़्यादा इस टाइप के पर्सन हो गए जैसे लव पे भरोसा नहीं रहा, प्यार पे भरोसा नहीं रहा आपको। सो यहाँ पे आप लोग के लिए जो गाइडेंस है वो ये कि अरेंज मैरिज आप लोग के लिए सक्सेसफुल रहेगी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आपको जो भी पर्सन मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत इमोशनल होंगे आपको लेके, बहुत आपसे प्यार करेंगे। तो जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हुई है पास्ट की कुछ चीज़ों की वजह से या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से, वो सब निकल जाएगी। यहाँ पे आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। हीलिंग का यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है आपको, मेडिटेशन का यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है आपको, और साथ में जैसा पर्सन आप आपके लिए चाहते हो उसको अट्रैक्ट करना, उसका यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। और मैं यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस भी लूँगी। ऑप्शन 1,
टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने अभी कहा था यहाँ पे कि आपको हीलिंग करनी है, अपनी खुशियों का आपको ख्याल रखना है, अपनी हीलिंग करनी है, सेल्फ लव पे आपको फोकस करना है। राइट नाउ मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जिन लोगों को माफ़ करना है ना, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप आपकी लाइफ में पीस डिज़र्व करते हो। दिवाली है, सब लोग घर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मन की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो यही यहाँ पे मैं कहूँगी, ये मैसेज मैंने आई थिंक ओके, सो ये मैसेज मैंने शायद पहले शेयर नहीं किया था, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, आप उनको माफ़ कर दें, ठीक है। और एक और कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। पता है क्या होता है, जब हम माफ़ नहीं करते हैं ना किसी से, तो उसके साथ ना जैसे वो डोर कनेक्टेड रहती है, ठीक है, और हम कहीं और अच्छे तरीके से सेटल नहीं हो पाते हैं। फॉरगिव करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन माफ़ी के लायक है, बट आप आपकी लाइफ में पीस डिज़र्व करते हो, आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एनवी का कार्ड आया है जो मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो राइट नाउ, आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको रोशनी नज़र नहीं आ रही हो, बहुत ज़्यादा आपने बुरा वक्त देखा हो आपकी लाइफ में। लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करें, नेगेटिव लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाएं, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करें। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। कभी कभी इतना ज़्यादा जब हम नेगेटिविटी से डील कर रहे होते हैं ना, तो हमें वही नेगेटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाँ, आप समझ रहे हो, लेकिन अपने माइंड सेट को थोड़ा सा शिफ्ट करो। और मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोग के लिए मैसेज। ऑप्शन 1, गाइस सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, जस्ट हीलिंग करो अपनी। जो बीत गया सो बीत गया, उसको भुला देने में, लेट को कर देने में भलाई है। जो सीख आपको मिली हो, जो लेसन्स आपको मिले हों, उनको याद रखना। इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे कार्ड आया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस दौरान आप अपनी लाइफ को किस किस डायरेक्शन में आप मूव करते हो, किस तरीके से आप अपनी जैसे लाइफ को शेप देते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे बढ़ते हो, हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, या फिर इन्हीं डार्क एनर्जीज़ के साथ डील करना पसंद करते हो। अगर हीलिंग करोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो एक अच्छा पर्सन आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पे नो है। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मेरा एक्स से रिकन्सिलेशन हो पाएगा, क्या वो मुझे कॉल मैसेज करेंगे। आई थिंक कुछ लोगों ने ऐसा सोचा है कि क्या मेरी सच में उस पर्सन से शादी नहीं होगी। सो गाइज आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पे नो है आप लोगों के लिए फॉर सम रीज़न, कि यहाँ पे ऐसा है कि अरेंज मैरिज ही आप लोगों के लिए अच्छी है। उसमें ही आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, मैं कहूँ जो आपके अदर हाफ होंगे, आप उनको अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके गाइस, सो एक छोटी सी रीडिंग थी और इतना ही। इस रीडिंग के लिए मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन सेकेंड। तो जिन लोगों ने एंजल ऑफ लव एंड मून स्टोन को चूज़ किया है, देखते हैं उनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। ऑप्शन 2, ये मैंने लव मैरिज के लिए लिया है, ये वाला कार्ड मैंने अरेंज मैरिज के लिए लिया है। एक और ओवरऑल कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे।
हुँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, आप लोग के लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज आप लोग करना ही नहीं चाहते, आपको लगता ही नहीं है आप किसी पर्सन के साथ एडजस्ट कर पाओगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर पाओगे। सो ऐसी कुछ मैं यहाँ पे एनर्जीज़ देख रही हूँ। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है जो स्टिल यहाँ पे सिंगल हों। हाँ, अभी भी आप लोग ऐसे हो सकते हो कि आपको पास्ट में कोई ज़रूर, जैसे कहीं से आपको चीट मिला हो, आप परेशान हो, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं। और आप लोग, जब मैं कह रही हूँ कि लव मैरिज के चांसेस हैं, तो आप कहोगे मैम हम तो सिंगल हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जल्दी कोई आपको ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा, जिसके साथ आप सेटल हो सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग का ऐसा है जैसे मैरिज, उनकी शादी कहीं फिक्स भी हो गई थी, कहीं लेकिन वो टूट गई। हाँ, कुछ जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया, उसकी वज़ह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन यहाँ पे नई होप आपकी लाइफ़ में है। हाँ, जैसे नई तरीके से शुरुआत होना फिर से, कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई पर्सन आप लोग की लाइफ़ में आएँगे, जिससे सब कुछ जैसे चेंज सा हो जाएगा आप लोग की लाइफ़ में। मैं यहाँ से गाइडेंस भी लेती हूँ। ऑप्शन 2। विक्ट्री। हुँ। फर्स्ट चक्रा। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग का ऐसा है कि ना, कुछ लोगों के जैसे यहाँ पे पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग के जैसे यहाँ पे घर वाले नहीं मान रहे हैं उनकी लव मैरिज के लिए, उनकी शादी के लिए। सो जस्ट आप लोग परेशान हो कि कैसे सबको कन्विंस करा जाए, क्योंकि आप ना किसी को भी दुखी करके, अपने पेरेंट्स को दुखी करके आप अपनी शादी या फिर अपनी नई लाइफ स्टार्ट नहीं करना चाहते। सो यहाँ पे पॉसिबल चांसेस हैं, मुझे 10 महीनों का यहाँ पे आप लोग के लिए समय नज़र आ रहा है। 10 महीने, आने वाले 10 महीने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। एंड इसके साथ में यहाँ पे फर्स्ट चक्र का कार्ड है जो बता रहा है अपने रूट चक्र पे आपको काम करना है। ठीक है, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको रहते हैं तो अपने हेल्थ इश्यूज़ पे आपको काम करना है। दूसरी चीज़, अगर आपके जैसे ना फाइनेंशियली अगर आप सेटल नहीं हो या फिर फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ, और उसके बाद ही यहाँ पे ऐसा है कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ठीक है, तो खुद को पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो, और उसके बाद में यहाँ पे ऐसा है कि शादी के बारे में सोचो। और यहाँ से मैं देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2। अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे है कि अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है कि ना कुछ प्रपोजल्स आपको आएँ, अ, जैसे आपको चूज़ करना पड़े। ऐसी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके सामने जैसे ऑप्शन सा हो कि आप लव मैरिज कर रहे हो या फिर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो। सो जैसे डिसीज़न आपको लेना है। साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो अभी अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो और आपको लगता है कि ना आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके लव वंस हों, जिनसे भी आप प्यार करते हो, जिनको भी आप मानते हो कि वो लोग आपका अच्छा चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा है कि आप उनसे हेल्प माँग सकते हो, अपनी बातें शेयर कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ी-सी गाइडेंस मिल सके। राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो आपकी लाइफ़ में, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रही हैं। सो जस्ट आपको थोड़ा-सा ना अपना माइंडसेट क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, एक शॉर्ट रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने कार्ड चूज़ किया है मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3।
पहला कार्ड है लव मैरिज के लिए, दूसरा कार्ड है अरेंज मैरिज के लिए एंड तीसरा कार्ड है ओवरऑल। तो शायद मुझे यहाँ पे आप लोग को बताने की ही ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए लव मैरिज है, दी लवर्स का यहाँ पे कार्ड है। मैं एक बात बताऊँ, आपकी शादी के लिए जो आपको जैसे बहुत फाइट करनी पड़ेगी, काफ़ी सारे लोगों के हो सकता है जैसे आपको अगेंस्ट जाना पड़े, लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे आपकी फैमिली को कन्विंस करना पड़े, आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आएँ, आप दोनों के बीच में जैसे सेपरेशन भी हो, आप लोगों के बीच में जैसे काइंड ऑफ एक ऐसा वक्त भी हो कि आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेली हों, लेकिन स्टिल जैसे आप एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ आप खड़े रहे और आपने उन सारी मुश्किलों का सामना किया। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे लव मैरिज ही है, अरेंज मैरिज के यहाँ पे कोई चांस नहीं है। आप लोग श्योर हो कि आपकी लाइफ में ना, देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, और जैसे आप श्योर हो कि शादी अगर होगी तो इसी पर्सन से होगी और इसके अलावा हमें कोई और चाहिए ही नहीं है दूसरा। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं एंड ये जो रिलेशनशिप है ये आपके अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आएगा, बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। अगर आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी, वैसे तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं एंड एक होता है ना कि काफ़ी मुश्किल वक्त चल रहा है आप लोग की लाइफ में, लेकिन हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं यहाँ पे गाइडेंस भी लेती हूँ आप लोगों के लिए। क्या है ऑप्शन 3, फिफ्थ चक्रा एंड द थिंकिंग मैन। यहाँ पे आप दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों में ऐसा होता है कि जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर जो भी फाइट्स होती हैं अंडरस्टैंडिंग की वजह से होती हैं, कि ना तो आप गलत हो ना वो पर्सन गलत है, लेकिन जो भी चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के दरमियान, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही है ना, जस्ट एक सिचुएशन की मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो तो किसी की गलती नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन ही इस तरीके से क्रिएट हो जाती है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका फिफ्थ चक्रा जो थ्रोट चक्रा होता है ये स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अपने इस चक्रा पे वर्क करना है ताकि आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, सामने वाले पर्सन को समझा सकें, क्योंकि कम्युनिकेशन का होना ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन हमें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, डे टू डे लाइफ में डील करने में, कुछ भी करने में, और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है हमारे रिलेशनशिप में भी। अगर हमारे कम्युनिकेशन अच्छे हैं, यू नो, हम एक फ़ाइट को एक जस्ट नॉर्मल वे में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बोलने के गुण से, अपने बोलने की कला से, अपने शब्दों के चुनाव से। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके आने वाली लाइफ में आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी। सो अपने थ्रोट चक्रा पे काम करें, अपने थ्रोट चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपसे अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए कि अच्छी बुक्स पढ़ें। क्रिस्टल्स का आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो। ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये प्यार का ही क्रिस्टल है। आप चाहो तो आप इस क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है ये। मैं यहाँ से गाइडेंस के लिए भी देख लेती हूँ। ऑप्शन 3 लास्ट, छोटी सी ही रीडिंग है ये। सक्सेस, तो यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है और ये बता रहा है क्लियरली कि आपको सक्सेस मिलेगी। हिम्मत नहीं हारना। आप जानते हो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बताती हैं सारी चीज़ें, जस्ट आपके अंदर ना डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है, उन डाउट्स को ओवरकम करें और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नॉट द राइट टाइम, तो आई थिंक ये आपसे कहा जा रहा है कि अभी इस चीज़ का सही वक्त नहीं आया है। अभी जैसे आपकी शादी होने का, आपकी मैरिज होने का सही वक्त नहीं आया है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि यहाँ पे सही वक्त का आपको वेट करना है और उसके बाद जैसे आपको एक्शन लेना है। अपने आप चीज़ें होती जाएंगी सारी सही। अभी का जो टाइम है आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करो, फाइनेंशियली अपने ऊपर खुद को स्टेबल बनाओ, ठीक है, अपने चक्रास पे काम करो। ओवरऑल आपको खुद के ऊपर काम करना है।
ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।